अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन के साथ उनकी बातचीत फेल हुई तो वो भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। वहीं आज सपा विधायक पूजा पाल ने यूपी विधानसभा में सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। योगी की तारीफ करना पूजा पाल को इस कदर भारी पड़ा कि अखिलेश यादव ने उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखाया है। साथ ही आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि जब भारत के साथ ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था तो वो 14 अगस्त को क्यों मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। धमकी की वजह है यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर अमेरिका और रूस के बीच खींचतान। शुक्रवार को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अहम बैठक से पहले यह धमकी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात तय है। यह मुलाकात यूक्रेन में 3 साल से चल रहे युद्ध को रोकने के प्रयासों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन बैठक से पहले ही ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे। अमेरिका पहले ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगा चुका है। इस महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था। उनका कहना है कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा, साथ ही पुतिन को समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप पुतिन के साथ मिलने से पहले रूस पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि खुद ट्रंप ने भी माना है कि मुलाकात के बाद भी पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जमीन की अदला बदली की संभावनाओं का भी जिक्र किया है। माना जा रहा है कि अगर पुतिन की शर्तें मान ली गई तो यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का दावा स्वीकार हो सकता है। इससे यूरोप और यूक्रेन के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका की टैरिफ धमकी भारत के लिए एक नया आर्थिक संकट खड़ा करेगी, और क्या ट्रंप पुतिन मुलाकात यूक्रेन में शांति का रास्ता खोलेगी या तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। आइए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यूपी की सियासत में आज बड़ा घटनाक्रम हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागी रुख अपनाने वाली विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब पूजा पाल ने हाल ही में योगी सरकार की तारीफ की थी। कौशाम्बी जिले के चायल सीट से विधायक पूजा पाल को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। अखिलेश यादव के हस्ताक्षर वाले पत्र में लिखा गया है कि पूजा पाल लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। उन्हें पहले चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। पत्र में आगे लिखा गया है कि यह कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता है। यही वजह है कि उन्हें पार्टी और सभी पदों से हटाया जा रहा है। अब वे किसी भी सपा कार्यक्रम या बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी और न ही आमंत्रित की जाएंगी। पूजा पाल की बर्खास्तगी की एक अहम वजह यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उनका बयान माना जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति की हत्या के मामले में योगी सरकार ने उन्हें न्याय दिलाया है, माफिया अपराधियों को सजा दी। इस पर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो दिल में होता है वो बाहर आ ही जाता है। साथ ही उन्होंने पूजा पाल का शुक्रिया किया है। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में पूजा पाल चौथी विधायक हैं जिन्हें सपा ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे पहले मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह को भी अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया था। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। आज पाकिस्तान में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाता है? इसके पीछे इतिहास, समय का अंतर और धार्मिक कारण सभी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का मानना है कि 14 अगस्त 1947 को उसे ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उसका जन्म हुआ। लेकिन इसकी वजह सिर्फ तारीख का चुनाव नहीं, बल्कि उस दौर की ऐतिहासिक परिस्थितियां भी हैं। ब्रिटिश राज के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे ने दो राष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र की मांग की थी, जिसे 1940 के लाहौर प्रस्ताव में औपचारिक रूप दिया गया था। 1947 में ब्रिटिश संसद ने
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण का मुख्य कार्यक्रम कराची में 14 अगस्त को हुआ, जबकि भारत में ये 15 अगस्त को दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसमें समय क्षेत्र का अंतर भी भूमिका निभाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 30 मिनट का समय अंतर था, जिससे पाकिस्तान में आज़ादी का समारोह 14 अगस्त की रात को हुआ। हालांकि पाकिस्तान अपने शुरुआती सालों में 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस मनाता था, लेकिन बाद में 14 अगस्त को ही पूरी तरह से मनाने लगा। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि 14 अगस्त 1947 का दिन इस्लामिक कैलेंडर के रमज़ान के 27वें रोज लैलतुल कद्र से मेल खाता था, जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र माना जाता है। आज भी पाकिस्तान में इस दिन सरकारी भवनों को हरे सफ़ेद रंग से सजाया जाता है, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी की जाती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये थी इंडिया एट 9 में आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।